आप सभी का धन्यवाद, परमेश्वर पिता का धन्यवाद। सियोन प्रस्तुति में आप सभी का स्वागत है। सियोन प्रस्तुति के माध्यम से मैं उद्धारकर्ता की उस महान करुणामय प्रेम को और जो उन्होंने मनुष्य जाति के लिए इस पृथ्वी पर आकर किया और जगत उस उद्धारकर्ता की बाट जो होता है, इससे पहले मैं कुछ कहूँ उस प्रभु के लिए, आइए हम अपने सिर को झुकाते हुए आँखों को बंद करके उसको जगह दें और प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु, एक और बार इस सुंदर अवसर के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपके प्रिय बेटे यीशु के नाम से पिताजी आपके पवित्र चरणों में आते हैं। प्यारे पिता, जो वचन प्यारे पिता आपने जगत से पहले अपने साथ रखा था, वही वचन जो कि देहधारी हुआ और उस वचन को आज हम प्यारे पिता हमारे लिए दिया है। उस वचन को प्यारे पिता हम समझ सकें, सुन सकें और तेरी महिमा कर सकें। विशेष करके प्रभु, सुने हुए वचनों के द्वारा हर एक लोग आशीषित होने पाएं और उद्धार को प्राप्त करने पाएं, क्योंकि तेरे वचन कहता है जो इसे मिल जाता है उसके भला चंगा और स्वस्थ रहने का कारण, और प्यारे पिता यह उद्धार का कारण है। धन्यवाद, धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना की आशीष को यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। मैं हूँ रेवरेंड नरेश सिरवानी, इंडिया से तो सभी हैं, लेकिन विशेष मैं नेपाल के प्रभु के जनों के लिए भी संदेश क्रिसमस का देना चाहता हूँ। सो मैंने भारत कहा, इंडिया कहा। आज पृथ्वी में हर मनुष्य सत्य को जानना चाहता है। पृथ्वी पर जन्मे हर एक मनुष्य को उद्धार की जरूरत है। हर मनुष्य जानना चाहता है परम पिता कौन है, परमेश्वर कौन है, किसने इस ब्रह्मांड को बनाया, किसने ऐसी सुंदर सृष्टि की, वह कौन है। कई शास्त्रों में वर्णन किया गया, वह निराकार है, वह परम ब्रह्म है, वह अद्वैत का परम पिता है, अद्वैत का परमेश्वर है, वह परम पिता है। परमेश्वर को कई नामों से जाना जाता है। कई लोग भगवान कहते हैं, कई लोग ईश्वर कहते हैं, कोई परमात्मा कहता है तो कोई परमेश्वर कहता है, कोई प्रभु कहता है। लेकिन हर प्राणी उसी से सृजन हुआ है। मनुष्य नहीं अपितु हर प्राणी अपने सृजे हुए सृजनहार को स्मरण करते हैं। और बाइबल बताता है, संकट के समय तुम मुझे पुकार, मैं तेरी सुन लूंगा। वह परमेश्वर प्राणियों की पुकार को सुनता है। भजन संहिता 65 के 2 पद में कहता है, हे प्रार्थना के सुनने वाले, सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। सचमुच में सारे मनुष्य और जो कोई इस पृथ्वी पर देह धारण किया है, वे भी चाहे पशु हो, पक्षी हो, उसकी रचना वे भी परमेश्वर से हैं। परमेश्वर ने सृजा है। परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा, बाइबल बताता है, अपने वचनों के द्वारा ये निर्माण किया। वो अपने वचनों से सृजित कर दिया। परंतु बाइबल बताती है कि मनुष्य को उसने अपने हाथों से सृजा, मिट्टी से बनाया और अपनी जीवन की सांसें फूंक दी और वह आदम
जीवता प्राणी बना। उन्हीं में से उसने एक उनकी पसली को खींच करके आदम को नींद में डाल करके उसकी संति उन्हीं के मांस भर दिया। उसकी संति उनकी पसली से निकाल करके उसी के समान मांस डाल दिया और आदम के पास में उस स्त्री को प्रस्तुत किया। आदम को कहा गया, तू इसका क्या नाम रखेगा? उसने सब प्राणियों का नाम रख लिया आदम ने। और इसका भी नाम क्या रखेगा? आदम ने कहा, मेरे देह में से, मेरे पसली में से पसली है और मेरे देह में से देह है, अर्थात इसका नाम सहायक होगा, हवा होगा। हालेलुया। हवा कहते हैं उसे, उसका नाम हवा बाइबल के शब्दों में। परंतु हर एक अपने पत्नी को अर्धांगिनी कहते हैं। हर मनुष्य की उनकी धर्म पत्नी अर्धांगिनी है। अर्धांगिनी का अर्थ ये कि उस पति का आधा अंग वह स्त्री है। अर्थात सृष्टि अदन की वाटिका में इन्हें रख दिया और उन्हें सब आज्ञा दे करके कि तू सब प्राणियों पर अधिकार रखे, परंतु जो अच्छे और बुरे ज्ञान की जो फल है इसे ना खाना। पाप क्या है? परमेश्वर की आज्ञा ना मानना ही पाप है। अदन की वाटिका में हवा ने, जो आदि माता भी कहा जाता है, वह टहल रही थी और उसे अच्छे और बुरे ज्ञान का जो वृक्ष का फल लगा था, उसको बहकाने वाले एक सर्प ने कहा, उसने कहा, क्या तू इस फल को नहीं खा सकती? उसने कहा, हमें परमेश्वर ने वर्जा है। मैं इन्हें अल्प शब्दों में कह करके, क्योंकि मैं यहाँ जो बताना चाहता हूँ उसको पूरा करना चाहता हूँ, इसलिए उसने सांप ने भटकाया हो या अपने लोभ में आकर के उसने खाया। बाइबल बताती है अभिलाषा पाप को जन्म देती है। अभिलाषा यदि पाप की है तो पाप को जन्म देगा। आज्ञा, परमेश्वर की आज्ञा को ना मानना ही पाप है। इन्होंने खाया और अपने पति आदम को भी दिया, अर्थात आदम बाबा को दे दिया, उसने भी खाया। परमेश्वर ने जो शाम का वक्त है टहलते जब अदन की वाटिका में आया, आदम का नाम पुकारा, आदम तुम कहाँ हो? उसने कहा, मैं तेरे शब्द सुनकर डर गया। परमेश्वर ने कहा, क्या मैंने तुझे वर्जा था? तूने उस फल को खा लिया। उसने दोष लगाया, नहीं, जिस नारी को तूने मुझे दिया, यह नारी ने मुझे ये फल खिलाया। नारी को पूछा गया, नारी ने सांप को दोष लगाया, उस सर्प ने मुझे भटका दिया। यहाँ से दोष चालू हो गया। जब तक सृष्टि को परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया और सृष्टि को रचा, कोई पाप नहीं था, एक भी पाप नहीं था। शेर और चूहा एक जगह रहते थे। हर लोग घास खाया करते थे, फल फ्रूट खाया करते थे। हिंसा नहीं था, पाप नहीं था। जिस दिन से परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना गया, उस दिन से यह दोष चालू हुआ, पाप उत्पन्न हो गया। और परमेश्वर ने जो कहा, हे नारी, यह तूने क्या किया? बच्चा उत्पन्न करेगी, तेरा पति तुझ पर प्रभुता करेगा। और आदम से परमेश्वर ने कहा, तूने जो अपने पत्नी की बात मानी, इसलिए तू अपनी मेहनत की कमाई खाया करेगा और
वह जमीन तेरे लिए उटकुटारे उगाएगी और तू पसीने का फल खाया करेगा। सर्प को कहा कि तू पेट के बल चला करेगा, अर्थात इससे विदित होता है कि उस समय सर्प भी पैरों से चलता था। तब तो कहा ना तू पेट के बल चला करेगा। और उस दिन, आइए मैं मेल मुद्दे में आता हूं, उस दिन से परमेश्वर ने कहा इस नारी से जो संतान उत्पन्न होगी, और सांप को कहा तेरे जो संतान होंगे ये दोनों के बीच में, स्त्री के संतान और इस सर्प के संतान में, दोनों के बीच में मैं पैर को उत्पन्न करूंगा। स्त्री का पुत्र सर्प के संतान को, सर्प के सर को कुचला करेगा, और ये सर्प स्त्री के पुत्र को, उनके एड़ी को डसेगा। अर्थात इनमें आप समझ गए होंगे कि दोनों के बीच में वैर उत्पन्न हुआ। अर्थात इसे डार्कनेस, अंधकार, शैतान कहा जा सकता है। तो पाप कहां से उत्पन्न हुआ? पाप जो उत्पन्न हुआ वह परमेश्वर के आज्ञा ना मानने के कारण उत्पन्न हुआ। तो पाप क्या है? परमेश्वर की आज्ञा ना मानना, यह पाप है। हम आते हैं उस दिन से अदन की वाटिका से आदम और हवा को परमेश्वर ने वहां से निकाल दिया। आदम से कहा तू मिट्टी का बना है, मिट्टी में मिल जाएगा। वे आदम और हवा, जिसे आदम बाबा और हवा माता से संतानें उत्पन्न हुई, और मनुष्य पृथ्वी पर बढ़ता गया। बढ़ने के बाद ऐसा बढ़ा पृथ्वी में, जब परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य, उनके बनाए हुए मनुष्य, बाइबल बताता है एक भी धर्मी नहीं, एक भी परमेश्वर की खोजी नहीं, सबके सब भटक गए, परमेश्वर रहित हुए, स्वार्थी हुए। मैंने मनुष्य को बनाया, लेकिन यह मनुष्य मेरे दृष्टि में पापमय ठहर गए और अपनी बनाई हुई सृष्टि पर पछताया। पृथ्वी भर में नूह का परिवार धर्मी था। उसने नूह से, नबी से बातें किया, देखो मैं जिस मनुष्य को बनाया और ये सारे सृष्टि में जो हैं मेरी दृष्टि में बुरे हुए, इस सृष्टि को जल प्रलय के द्वारा नष्ट करने पर हूं, जिसका वर्णन उस उत्पत्ति की किताब नूह के वंशावली से आप पढ़ेंगे। ये सारी बातें लिखी गई हैं। अतएव परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दिया तू जहाज बना, और नूह धर्मी होने के नाते संसार में प्रचार करता रहा। 40 दिन के बाद में परमेश्वर जल वृष्टि करके इस पृथ्वी को डुबो देगा। इससे पहले कोई मन फिराए, किसी ने मन नहीं फिराया। एक दिन बाकी रहा होगा। पहला दिन प्रचार किया, उसने सोचा, नूह ने 29 दिन बाकी है। दूसरे दिन प्रचार किया, 38 दिन बाकी है। तीसरे दिन प्रचार किया, चौथे दिन प्रचार किया। इस प्रकार से एक दिन बाकी रहा होगा। फिर भी नूह लोगों को बचाने के लिए प्रचार किया। धर्म के प्रचारक नूह का सबों ने ठट्ठा उड़ाया और किसी ने भी विश्वास नहीं किया। प्रियो, 40वां दिन आ गया। 40वां दिन में परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नूह ने सब प्राणियों के लिए, जो एक एक जोड़ा प्राणी थे, कि इन्हें अपने बनाए जहाज में ले आना, और तू भी अपने परिवार समेत इस जहाज में चढ़ जा। जब 40वें दिन में समुद्र की सोते खोले गए और जल प्रलय से
पूरा पृथ्वी डूबने लगा। लोग नूह के जहाज के पास आने लगे। नूह तो खोलना चाहा होगा, परंतु परमेश्वर ने द्वार को बंद कर दिया होगा। मैं कहता हूँ वो द्वार बंद हो गया और नूह का परिवार और जितने प्राणी ठहराए गए थे, एक एक जोड़े, वे सब जहाज में आ गए। सो इसी दृष्टांत को लेकर के यह दो प्रकाशन आता है। एक तो मनुष्य, परमेश्वर ने कहा था कि नारी का बेटा, पुत्र, संताने तेरे सर को कुचला करेगा, और परमेश्वर पछताते हैं और कहा अब मैं जल प्रलय के द्वारा कभी नष्ट न करूंगा। और उस दिन से परमेश्वर ने जब नारी का बेटा सर्प के सर को कुचलेगा, अर्थात उसमें भेद है, उसमें प्रकाशन है। परमेश्वर ने उसी दिन से उद्धार करने की चेष्टा उसी दिन से कर लिया था जिस दिन श्राप दिया। तो मनुष्य जाति को बचाने के लिए उसने उद्धार का भी निर्णय ले लिया और फिर से नई सृष्टि हुई